जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज का लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला। जो मित्र यूपी पीसीएस एंड आपका क्या हो जाएगा यूपी पीसीएस आरओ यूपीएसआई यूपी टेपलेसिक थ्रू जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी के लिए बेहद ही कारगर आज का ये लेक्चर साबित होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए योजना, नीतियां एवं कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम लोग एक दृष्टि में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। इसी प्रकार ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक ये वीडियो आएगा। इसके बाद कुछ नया आने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आज का होने वाला है। देखते हैं कौन सा है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ये एग्जाम देखिए कहाँ पूछा गया, आरएस या आरटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर है सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर पीसीएस वाले जरूर इसे देखेंगे। किसी मित्र ने दोस्तों ये सुझाव दिया था कि सर आप योजना भी कंप्लीट करा दीजिए, तो उनके लिए ये लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जरूर देखेंगे जिसने यह सुझाव दिया था लेक्चर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार अटल नववर्तन इनोवेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके अधीन स्थापित किया गया था? नीति आयोग पीसीएस 2019 में यह प्रश्न बना है। बहुत ही कारगर लेक्चर साबित होने वाला है ये। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? नीति आयोग। ये भी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है दोस्तों जो प्रश्न एग्जामों में बने हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे आज की इस लेक्चर को। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डाट 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 प्रति माह प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी? यह प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। बीपीएससी में पूछा गया है, अन्य एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो भैया ये कितना है? 3000 रुपये। कितने? 3000 रुपये मिलेगा 60 वर्ष की आयु में। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, और कितना पेंशन पाने की बात कही गई, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, तथ्य है। हम लोग तथ्य के हिसाब से देख रहे हैं। इसे कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों इस पर हम लोग 250 से 300 प्रश्न भी सॉल्व करेंगे इस पे योजनाओं से, ताकि आपका हम लोग तथ्य पढ़ लें और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उसको सॉल्व कर लें, तो हम लोग का शानदार तैयारी हो जाएगी। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है किसके प्रति? केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। तो ये भी पीसीएस एग्जाम में प्रश्न बना है, तो खासकर पीसीएस वाले जरूर ध्यान में देखेंगे। और वनडे यानी एक दिवसीय परीक्षाओं में भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, अभी जस्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और आपका सुझाव हमारे लिए प्रतिबद्ध है। आप लोग सुझाव देंगे, मैं उससे स्वयं पूरा करूंगा, और कमेंट करेंगे उसका जवाब मैं स्वयं दूंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, और नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं। ये आपके सामने एक तथ्य है। जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना स्टार्ट कर लेंगे के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है? तो ये 6000 करोड़ रुपए मंजूर की है। बीपीएससी 2018 में प्रश्न बना हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला तथ्य है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है? तो विश्व बैंक है। ये भी प्रश्न कहाँ पूछा है? आरएस में पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग जरूर बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार अगला तथ्य बनेगा, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? तथ्य इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी बीपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, एएस के टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ बेहद ही इंपॉर्टेंट है रिविजन करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग तैयार करेंगे इसे। अगला है स्टैंड अप इंडिया प्रयोजन क्या है? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। ये झारखंड पीसीएस में प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है पीएम कुसुम योजना। सभी दोस्तों को पता होगा, और सभी लोग इस योजना से भलीभांति परिचित होंगे। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है क्या? किसानों को डीजल और कैरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना
तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ये कौन सी है? पीएम कुसुम योजना। उद्देश्य भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। जितनी भी योजनाओं को कंप्लीट कराएंगे हम लोग इस चैनल के थ्रू, सभी योजना कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए और निश्चिंत होकर चैनल से जुड़ जाइए। पंचधारा योजना क्या है? या पंचधारा जो योजना संबंधित है किससे है? नारी कल्याण और विकास से। ये भी झारखंड पीसीएस में प्रश्न बना है। कौशल विकास पहल या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रियाशील कब हुआ है? ये हुआ है मई 2007 में। कब हुआ है? मई 2007 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तथ्य, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न करना, गरीबी दूर करना। आइए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना महत्वपूर्ण है, स्टार कर लेंगे। सौभाग्य योजना संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे वाले जो परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से सुलभ कराना। तो ये हो गए पीसीएस, ये भी पीसीएस मेंस में प्रश्न बना है, ये इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? मुफ्त बिजली से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, मई 2016 को। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई? स्टार कर लेंगे, अति महत्वपूर्ण। सभी दोस्तों को पता हो कितना यह इंपॉर्टेंट है। तो यह है दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट की गई है, यानी प्रारंभ की गई बलिया। देखिए ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार करते चलेंगे। जो प्रश्न मेरे द्वारा इंडिकेट किए जा रहे हैं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप लोग उसी पर विशेष ध्यान में रखिएगा। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन या कोष। आइए आगे बढ़ते हैं। लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया पुनः। जस्ट अब हमने इसे कराया था थ्रीड पर कि क्वेश्चन के रूप में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेंगे। जनवरी 2015 में। कब किया था? जनवरी 2015 में। सन पूछा जा सकता है। आप कूट में भी प्रश्न बन रहे हैं यूपी पीसीएस में, तो बिल्कुल प्रश्न टफ बन रहे हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ को याद करके रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अगला तथ्य देखेंगे, 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर से शुरू किया गया है? कौन से शहर में शुरू की गई है? तो नेल्लौर से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन सा अभियान का शुभारंभ किया? स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा है कब से किया गया है? 15 सितंबर 2018 से, पूरे भारत में या पूरे देश में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे आज के सीरीज या पार्ट 1 कैसा लगा योजना एंड उत्तर प्रदेश यानी भारत सरकार की योजना यानी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? तो 10 घंटा। कितना? 10 आवर बिजली देने का प्रावधान किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो पहल, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। पहल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना को माना गया है, तो ये पहल याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है मानव पूंजी को। किसे बढ़ाती है? मानव पूंजी को। ... का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। ये कौन सी योजना के थ्रू है? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी जीडी में प्रश्न बनाए, वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया है? क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया है? दोस्तों ये 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को एसएससी एमटीएस 2017 में प्रश्न बना है। जो भी प्रश्न अभी तक एग्जामों में प्रश्न बने योजनाओं से, चाहे आपका पीसीएस एग्जाम हुआ, बीपीएससी एग्जाम हुआ, झारखंड, राजस्थान, या दोस्तों आपका जितने भी वनडे एग्जाम्स हुए, आप उसको तैयार कर लीजिए, प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएगा एग्जामों में। नमामि गंगे कार्यक्रम स्टार कर लेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया था, कब किया गया था? तो ये रहा सन इसका 2014 में किया गया था, 2014 में। तो यहाँ से देख सकते हैं एसएससी एमटीएस में प्रश्न बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद वर्ष 2019 तक गाँव में भौतिक तथा संस्थागत बुनियादी ढांचे के लिए विकास की जिम्मेदारी लेंगे? तो संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ये जिम्मेदारी लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ये रहा आपके सामने। संसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना सगी शुरू की गई है। लो भैया, और इस सगी में ए का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण है, स्टार कर लेंगे। ए का मतलब है आदर्श, तो ये रहा इंपॉर्टेंट तथ्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं।
कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो गरीबी रेखा से जो निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना, उसी को कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सीजन में प्रश्न पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों का सशक्तिकरण करने तथा उन्हें आजीविका प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान नामक एक विशाल योजना रोजगार सह ग्रामीण लोक निर्माण अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों कब? ये है जून 2020 में। एसएससी में पूछा गया है प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य दोस्तों, भारत में जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? इस मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों को अपनी योजना के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। तो ये है दोस्तों 2019 में शुरू किया गया था। कब? 2019 में। और लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी कनेक्शन प्रदान करना। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जामों में। जल जीवन मिशन के तहत, किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करना है। अगला है, ये आपके सामने अगला है दोस्तों, अक्टूबर 2020 में हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत किसकी शुरुआत की है? तो मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की है। लो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये आपके सामने, अमृत उजाला उदय और उज्ज्वला में से शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम का कौन सा संक्षिप्त रूप है? तो अमृत। स्टार कर लेंगे, प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग को चीज़ें समझ में आ रहा है। मुझे पूरा आशा है जो भी मैं तथ्य डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग को सभी समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट में मेंशन करेंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो जो मित्र नए चैनल पर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज को पाने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए जुड़कर। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य डाट के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो स्टार कर लेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो किसके लिए जागरूकता फैलाना है? क्लीनर ईंधन को अपनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा शुरू किया गया था? तो 2018 में शुरू किया गया था पीएम आशा। तो इसे भी आप लोग समझते चलेंगे। अगला है 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम मंत्रालय से जुड़ा है, आवास और शहरी मंत्रालय। आइए आगे बढ़ते हैं। पीएम डिवाइन भारत के लिए प्रधानमंत्री का विकास पहल है, उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर से। ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह है स्माइल योजना। स्टार कर लेंगे, स्माइल योजना पूछा गया एग्जामों में। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं वनडे एग्जाम में ये प्रश्न भर कर पूछा गया है। ये रहा ट्राइसेम, तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ट्राइसेम बेहद ही इंपॉर्टेंट योजना है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, किसका? ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। देखिए पीसीएस एग्जाम में प्रश्न 2014 में बना हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग इस टॉपिक को मेंशन मिस नहीं करेंगे और बीच में भी स्किप नहीं करेंगे। पूरा लेक्चर आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपको एज एड एग्जामों में मिलने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RLEGP, IRDP, NREP व MRTP में से कौन सी निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? तो कौन नहीं है? तो MRTP नहीं है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण व ग्रामीण उद्योग में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष राइड के अंतर्गत नहीं आता है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट। तो ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। पीसीएस में प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तथ्य है दोस्तों निर्मल ग्राम पुरस्कार। निर्मल ग्राम पुरस्कार का उद्देश्य है स्वच्छता से। दोस्तों किसका? इसे स्टार कर लेंगे। निर्मल ग्राम पुरस्कार का उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो स्वच्छता से है। ये भी पीसीएस में प्रश्न बना है। DWCRA योजना संबंधित है किससे? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले महिला सदस्यों के ऊपर उठाना, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो महिलाएं हैं इन सदस्यों को ऊपर उठाना है। किसके द्वारा? DWCRA के थ्रू। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है राष्ट्रीय पोषण अभियान से। इस प्रकार के अभियान से पूछे जाते हैं। RO में प्रश्न 2021 में बना हुआ है। अगला है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी? तो 18 दिसंबर को 2019 में।
स्वावलंबन योजना स्टार कर लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करती है? तो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करता है स्वावलंबन योजना। अगला है, ये आपके सामने तथ्य है दोस्तों, महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है स्वावलंबन। अब जस्ट अभी हमने ऊपर देखा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएएस में ये प्रश्न 2008 में पूछ चुका है। लो भैया फिर पुनः देख लेते हैं। स्वावलंबन योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? तो 2010 में। तीनों प्रश्न, 3 टाइप से प्रश्न पूछे गए, तीनों टाइप प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए। प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होगा ये क्वेश्चन। स्वावलंबन स्वधार योजना संबंधित है किससे? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। मैक्सिमम योजना दोस्तों महिलाओं से संबंधित है, इस चीज़ को आप लोग समझते हुए चलेंगे। अगला तथ्य है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष स्टार कर लेंगे। मिशन इंद्रधनुष बहुत ही चर्चा का विषय है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संरक्षण से है, तो स्टार कर लेंगे। आईएएस 2016 में प्रश्न ये बना हुआ है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में परिवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है, कौन सी योजना का नाम है? जननी सुरक्षा कार्यक्रम। पीसीएस में पूछा गया है। ये आपका अगला तथ्य, अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत सरकार कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना है किसका? 2005 से 2009 के दौरान 10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई करना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला तथ्य क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा 2009 के अंत तक। ये पुरानी योजना है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है भारत निर्माण का, किसका? पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है किसका? भारत निर्माण का। हम लोग दोस्तों इसमें भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के साथ साथ हम लोग कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, ताकि अगर कार्यक्रम से प्रश्न बने तो वो भी गलत होने के चांसेस बहुत शून्य हो जाएं। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी चीज़ें यहाँ से आपको मिलने वाली हैं। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन अमृत का संबंध किसके पुनः चमकने से है? तो शहरी अवस्थापना से है। लो भाई मैक्सिमम प्रश्न यूपी पीसीएस के बने हुए हैं। संगम योजना स्टार कर लेंगे, का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता से। जो संगम योजना है विकलांगों की सहायता से, आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वर्ड्स पूछे जाते हैं, किससे संबंधित हैं तो आप लोग जानते होंगे। संकल्प परियोजना जुड़ी है किसके समापन से? तो HIV एड्स से। लो भाई दोनों प्रश्न यूपी आरओ में बना हुआ है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आरंभ की गई थी किस पंचवर्षीय योजना के थ्रू? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। अगला है जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। ये दोनों है। आप लोग यहाँ पे ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये इनका लक्ष्य है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखते हैं। भारत के समतल प्रदेशों में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितना हो जाए? अधिक हो जाए, 500। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी हम बातें इसलिए पता चल रहे हैं ताकि जो मित्र नए जुड़ रहे हैं उनको भी चीज़ें पता होती रहें और वो भी लाइक शेयर करते रहें और चैनल से जुड़ते रहें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं सभी मित्र, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला तथ्य देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। किसका? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। लो भाई अगला है अंतरिम बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इससे कोई मतलब नहीं है। अब तो हम लोग 25-26 वाला बजट देखना है तो भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। तो बजट से भी प्रश्न बनते हैं तो बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या उपलब्ध कराना है? तो मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है, मतलब उसका मोटिव क्या है? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। तो मैक्सिमम प्रश्न यूपी पीसीएस वाले हैं तो बिल्कुल यूपी पीसीएस की जो मैं तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो मैं यहाँ से प्रश्न आए आप लोग का गलत ना हो। RDP ट्राइसेम डकवरा JRY कार्यक्रम में कौन सा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया? किसे नहीं किया गया? तो भैया JRY को नहीं शामिल किया गया है। किस योजना को प्रति संरक्षित करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो किसमें? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये, स्टार्ट करते चलेंगे। लो भाई इससे फिर आ गया पुनः
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष कब है? 1999। बहुत बार ये पहले प्रश्न में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार करके रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर एक कानूनी व्यवस्था है, तो इस प्रकार ये अलग है अन्य लोगों से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? उनकी संख्या है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 100 दिन के लिए दोस्तों, 100 दिन के लिए ऐसा है, तो बिल्कुल तैयार करके रखेंगे। मनरेगा से प्रश्न बनता रहता है पीसीएस में। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में प्रारंभ में 200 जनपदों में शुरू की गई थी। वर्ष 2007-8 में के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव किया था, तो 330 जनपदों में यह स्टार्ट कर दी गई थी। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था कब, कितने जिलों में? तो ये 200 जिलों में उस समय था। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से तैयार कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई, किसमें? 1 अप्रैल 2008 से। कितने से? 1 अप्रैल 2008 से, तो तैयार करके रखेंगे। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है आप लोग भी मेंशन करेंगे। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग को भली भांति पता होगा, गांधी जयंती मनाया जाता है इस दिन, अभी जस्ट आने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार करके रखिएगा। 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदल दिया गया था, नरेगा से मनरेगा हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला तथ्य है मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन है 60,000, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों? राजस्थान में। एंड नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1952 में। नेक्स्ट है, कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? SK डे ने। आइए आगे बढ़ते हैं। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना हो। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों आपका अगला, आम भारतीय बीमा योजना की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। आइए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था कब? 2 अक्टूबर 2007 को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रस्तावित करेगी किसे? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को प्रतिस्थापित करेगी। अगला देखते हैं, अगला ये रहा आपके आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहते हैं? आशा कहते हैं। सभी दोस्तों को पता ही होगा क्योंकि सभी दोस्त जानते होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते चलेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 10वीं। लो भैया इंपॉर्टेंट है, स्टेप बिल्कुल आप लोग स्टार्ट करके रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। 1983 में। कब की गई थी? 1983 में। पीसीएस वाले विशेष ध्यान में रखेंगे। शौचालय क्रांति क्या है दोस्तों? गांव नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना है। यह समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था वर्ष 1975 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अति गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन प्रावधान करता। ये रहा अगला, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम उद्देश्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराता है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। आइए आगे बढ़ते हम लोग। समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को रोजगार दिलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है IRDP का। ये आपको अगला है, समन्वित भारत जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है कब हुआ था, कब शुरू किया था? 1980 में। लो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे। अगला है, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना किसके द्वारा लागू की गई है? महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इंदिरा आवास योजना का मुख्य विशेषता है, महत्वपूर्ण है, स्टार कर लेंगे, अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना, स्टार कर लेंगे, प्रश्न पूछा गया है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राजीव आवास योजना मलिन बस्ती मुक्त भारत। लो भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखेंगे इसे भी। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है? तो 2022 तक। इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखेंगे। अगला है, केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम है धनलक्ष्मी। लो भाई धनलक्ष्मी नाम है। अगला है, इसे भी तुम समझते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रश्न हम मेरे द्वारा इंडिकेट किए जा रहे हैं उसे आप लोग बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। आप लोग उतना ही तैयार कर लिए तो क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1995 में मध्यमा योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं पीसीएस में। मध्यमा भोजन
हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? सभी दोस्तों को पता होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला मिड डे मील योजना महत्वपूर्ण है, स्टार्ट कर लेंगे। प्रश्न पूछा ही जाएगा इस तरीके से। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये 1995 प्रश्न पूछा जा सकता है। 1995 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो 1995 में। कब? 1995 में। दोनों प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2006 और 12 में बना हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिए। तो बिल्कुल आज का सीरीज बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पीसीएस एग्जाम अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। दोनों क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण था, आप लोग तैयार कर लीजिए। आज का यह लास्ट तथ्य थे, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यह वीडियो समाप्त होता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे आज का लेक्चर कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आप लोग के सुझाव पे ही दोस्तों यह लेक्चर स्टार्ट किया गया। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए। लेक्चर यानी पार्ट 2 में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।